शख्सियत यहाँ पे लाहौर पे मौजूद हैं और शनावर साहब के घर पे वो मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि इनसे क्यों ना मुलाकात की जाए, कुछ मज़े मज़े की बातें की जाएं और आपको भी बताया जाए। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तारुफ के मोहताज नहीं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं। इनसे पूछेंगे कुछ सवालात जिनके जवाब ये बाखूबी देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। आज लाहौर कैसे आना हुआ? यहाँ पे आप शनावर भाई की तरफ कैसे आए आप? बस हम तो जामिअतुर रशीद की तरफ से निकले हुए हैं सैलाब ज़दगान के लिए ना, लोगों को अवेयर करने के लिए क्या तबाही फैली है, क्या कैसे आप ताउन कर सकते हैं। तो पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट है जिसके साथ आजकल मैं ताउन ख़ुद भी कर रहा हूँ, उसको प्रोमोट भी कर रहा हूँ, क्योंकि उनका काम मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका काम, और हमारे शागिर्द हैं जो चला रहे हैं। तो एक हफ़्ते से निकले हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। आज कल इंशाल्लाह कल लाहौर में बयान है इंशाल्लाह, तो उस सिलसिले में आया था। शनावर भाई से पुरानी सलाम दुआ है हमारी। वंस अपॉन अ टाइम इनकी शादी हुई थी तो वलीमे पे मैंने बयान किया था। कहीं आज भी तो नहीं इनकी कोई शादी का प्लान? आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। अब इनको इनके घर में बैठा हुआ, पिटवाएं नहीं आप मुझे ठीक है ना। नहीं, शादियों से रिलेटेड घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, शोहरों के आईडी कार्ड तक चेक हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। तो स्पेशली जो फीमेल तबका है ना, वो आपके बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मैं बार बार कहता हूँ, जिन फीमेल्स की शादी हो गई है वो ख़िलाफ़ हैं, जिनकी नहीं हुई शादी या जो डिवोर्स तलाक़ याफ्ता हैं या बेवा हैं वो ख़िलाफ़ नहीं है, वो तो ऐसे बयानात को पसंद करती हैं। अच्छा, तो ये 4 शादियों का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सारे नौजवानों को दे रहे हैं, तो कोई ये कोई बिज़नेस स्ट्रेटजी तो नहीं है? बाद में पता चले नौजवान आप ही के पास आए, कोई पता चले मुफ्ती दवाखाना कोई शुरू हो गया। मेरा अगर इसमें बिज़नेस का कोई होता तो मैं शादी दफ्तर खोल के करोड़ों रुपए कमाता। मैं तो लोगों की फ्री में भी शादियाँ नहीं कराता। मैं कहता हूँ बस बयान सुनो और पतली गली से निकलो अच्छा, मौजूदा हालात में हम किसी भी नौजवान से पूछते हैं कि भाई अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, शादी कब करवा रहा है, तो वो यही कहता है कि भाई अभी हालात बहुत टाइट हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़े से स्टेबल होंगे फिर शादी करेंगे। इस बारे में आप क्या टिप देंगे? देखें, महंगाई में शादी जो है ना, ये लोग देखते हैं मैं एक बीवी का ख़र्चा कैसे उठाऊंगा, ये नहीं देखते कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो एक बाप 6 बेटियों का ख़र्चा कैसे उठाएगा इस महंगाई में। तो आप अपने से कमतर में निकाह करें ना। इस महंगाई में अगर एक गरीब आदमी अपनी 6 बेटियों को खिला सकता है, तो आप उसकी बेटी से शादी करके उसकी एक बेटी को नहीं खिला सकते क्या? तो जब आप अपने से कमतर में माली लिहाज से निकाह करते हैं तो महंगाई में वो पहले से ऑलरेडी गुजारा कर रही होती है अपने बाप के घर में, तो आप उससे अच्छा उसको दे सकते हैं। आपकी तनख्वाह अगर 50,000 है तो आप ऐसे आदमी से ऐसी लड़की से शादी करें, ऐसे आदमी की बेटी से शादी करें कि जो 25 में 6 बेटियों को पाल रहा हो। वो तो खुश होगा कि यार चलो यहाँ से तो अच्छा ही खाएगी ना वहाँ पे। तो महंगाई में निकाह की अहमियत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। कम नहीं होती महंगाई में, क्योंकि महंगाई में लड़की ने तो खाना ही है ना, या फिर वो खुद जॉब करेगी। आप ये कहें कि महंगाई में हम लड़कियों को कहें कि वो खुद कमा के खाएँ, ये ज़्यादा बड़ा जुल्म नहीं है? वो कैसे खाएगी, सर्वाइव करेगी इस सोसाइटी में? फिर आगे उसकी औलाद होगी, उसका कौन खर्चा उठाएगा? फिर अगर वो जॉब में चली जाए और शादी छोड़ दे तो एक वक्त के बाद वो जॉब तो करती रहेगी लेकिन वो बीवी बनने के लायक थोड़ी रहेगी। तो नेचर से बगावत नहीं करनी चाहिए। तो महंगाई में निकाह की अहमियत कम नहीं होती, बढ़ जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपना मैयार गिराएं ज़रा। तो जो 50,000 कमा रहा है वो ऐसी से शादी करे लड़की से जिसका बाप 25,000 कमा रहा है। जो 25,000 कमा रहा है वो ऐसी लड़की से शादी करे जिसका बाप 10,000 कमा रहा है। और इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कैलकुलेटर से हल नहीं होती। कुरान में सूरह नूर में अल्लाह ने फरमाया कि यकुनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, फ़कीर हो गया अल्लाह अपने फ़ज़ल से गनी करेगा, निकाह करो तुम। तो हम कोई गैर मुस्लिम थोड़ी हैं कि हर जगह कैलकुलेटर लेके बैठे रहें। तो कुरान को मानने वाले हैं, और अगर आप कुरान को नहीं मानते तो फिर निकाह के तकल्लुफ़ी की ज़रूरत नहीं है आपको। गोरा तो वो तो कहता है ऑप्शनल है, कर लें ठीक है, नहीं करें तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो मैं तो उन लोगों से बात करता हूँ ना जो कुरान को और इस्लाम को मानते हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे लाहौर में लोगों को अवेयरनेस देने आए हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, तो इसके बाद आपका क्या क्या प्लान है और कौन कौन से आपने रीजन में जाना है? इसके बाद इंशाल्लाह सरगोदा, सियालकोट, इस्लामाबाद, ये 3 जगह तो इस वक्त मेरे जहन में है। बाकी मुझे पता नहीं, अभी शायद और भी हो। आपके घर में कोई लड़ाई झगड़े इस मामले में नहीं होते कि सारा दिन आप घर से बाहर रहते हैं? कभी कोई बेगम ने कहा हो आपको? देखें, जब सारा दिन तो मैं वैसे घर से बाहर रहता भी नहीं हूँ तो सफ़र में होता हूँ तो ज़ाहिर है घर से बाहर ही सफ़र ही होता है। सफ़र की डेफिनेशन ही यही है। कोशिश करता हूँ घर वालों को भी सफ़र में लेकर जाऊँ, लेकिन ये सफ़र तो एक अलग नौइयत का है।
तो इसमें तो फैमिली को, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जामिया से जो हम निकले हुए हैं, तो उसमें तो फैमिली को लाना मुमकिन नहीं है। तो बाकी वो तो घर वाले तो ज़ाहिर है मैसेज अभी भी पड़े हुए हैं मेरे पास, मार्केट से शार्ट चल रहे हैं, घर से गायब हैं, तो वो तो सब ख़वातीन करती हैं। ये मुतनब्बी का शेर है ना, लि अहिब्बती अन यमलऊ बिस्साफियातिल अकूबा व अलैहिमी अन यशरबू अलैहि अल्ला अशरबा। मुतनब्बी के जो दोस्त थे ना वो शराबी थे, तो शराब खाने में उसको ले जाके उसको पिलाने की कोशिश करते। तो मुतनब्बी शेर पढ़ता कि जी मेरे दोस्तों की दोस्ती का तकाज़ा ये है कि वो मुझे पिलाएं, उनकी दोस्ती का तकाज़ा ये है, और मेरी गैरत ये है कि मैं ना पीऊँ। तो बीवी की शौहर से मोहब्बत तो यही है कि वो कहे कि आप कहाँ हैं, ठीक ना है। शौहर को चाहिए कि वो अपना स्केजुअल देखे, भाई और भी दुनिया में गम है, बहुत सारे और भी काम करने हैं। तो ये कैसे टाइम को मैनेज कर लेते हैं आप? देखें, ये कोई घर जो है ना, कोई कंपनी नहीं होता कि जिसको मैनेज करना पड़े। घरेलू लाइफ जो है ना, ये बस चलती है, ये सब कुछ नेचुरल है। इसमें कभी ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजार लिया तो फिर आदमी थोड़ा घर में ज़्यादा टाइम दे देता है, जब सफ़र से वापस आता है तो अपनी जो घर की जो वहाँ की महल्ले पड़ोस की एक्टिविटीज़ हैं उनको कम कर लेता है। तो इस तरह से मैनेज हो जाता है, ऊंच नीच तो चलती रहती है ना। अच्छा, मौलाना तारिक जमील साहब को हम स्टार से मिलते हुए देखते हैं, आपको कभी किसी स्टार के साथ नहीं देखा? देखें, मौलाना तारिक जमील साहब स्टार्स के साथ मेरे ख्याल नहीं मिलते, स्टार्स मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मिलते हैं, तो वो भी उनसे मिल लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से पेश आते हैं। तो मुझे आपने मिलते हुए अगर नहीं देखा तो यूँ कहें कि स्टार्स को मुझसे मिलते हुए नहीं देखा। तो ऐसा अव्वल तो है भी नहीं, कुछ स्टार्स मुझसे भी मिले हैं, वो वीडियो में नहीं आए, कैमरे में नहीं आए, लेकिन मिले हैं, तो उनसे ज़्यादा मिलते हैं। ज़ाहिर है वो बड़े आदमी हैं, हम उनके लेवल के भी नहीं हैं, और अल्लाह ने उनसे जो दीन का काम लिया है वो हमसे बहुत ज़्यादा लिया है। तो ऐसी ही शख्सियत से ज़्यादा लोग मिलेंगे ना जो ज़्यादा कारामद होगी। तो हमसे स्टार्स हों या कोई भी आम आदमी, वो उनकी निस्बत बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हमारा लेवल उनके लेवल अलग अलग है। ज़ाहिर है वो बड़े आदमी हैं। तो स्टार्स में भी तो लेवल होते हैं, कुछ छोटे लेवल का स्टार कभी वीडियो में नहीं आया? ये स्टार से पूछें। चले जी, हम देखेंगे कोई छोटे लेवल का स्टार अगर कोई मिलना चाहता है तो वो ज़रूर रब्ता करें। महंगाई में आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ा? देखें, मैं जब दूसरी शादी कर रहा था तो लोग मुझे कहते थे आप इस तनख्वाह में, इस महंगाई में कैसे दो को पालोगे। मैं कहता था यार अल्लाह ने कुरान में कहा है कि निकाह करो, अपने फजल से हम गनी करेंगे। तो दो हुए तो मेरे ज़राए आमदन ऑटोमेटिकली बढ़ गए। फिर जब हमारी एक और शादी हुई है तो ज़राए आमदन, वो तो मैंने तो देखा है कि जो आदमी गुर्बत दूर करना चाहता है ना, मेरा ख्याल है उससे बेहतर निकाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तवक्कुल ज़रूरी है। तवक्कुल ज़रूरी है, और अपनी मेहनत भी हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाए। तो जो कारोबार बिज़नेस वो कर सकता है वो भी करे। तो मैं वेला नहीं हूँ मेरा दीन के अलावा मेरा कुछ कारोबार भी है, मैं उसको भी फोकस करता हूँ। अब पहले तो टाइम देता था, अब तो टाइम ही नहीं है। तो अब ज़ाहिर है जब आदमी मसरूफ़ होता है तो अपने नीचे लोग रख लेता है। तो कारोबार क्या है उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, फिर लोग फ़ोन करते हैं क्या बिज़नेस है क्या है, वो तो ज़ाहिर है कि मेरा पर्सनल मामला है। तो मैं लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि जब आप निकाह करते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और अपनी मेहनत भी करते हैं, तो आपके ज़राए वसाइल बढ़ते हैं। वजह उसकी ये है ना कि आप जब एक औरत का ख़र्चा उठाते हैं तो असल में आप उसके बाप की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर डालते हैं। तो अल्लाह यही चाहता है कि लड़कियों के बालिग होने के बाद उनकी ज़िम्मेदारी बाप ना उठाए, शौहर उठाए उनका। तो आप फ़ितरत के जब एक जज्बा है ना, फ़ितरत का एक हुक्म है, उसकी तकमील करते हैं। तभी तो नबी ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हक़्क़ुन अलल्लाह सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाह औनुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे वाजिब की है। उनमें एक वो शख्स जो निकाह करता है। तो अल्लाह ने क्यों मदद वाजिब की है? इसलिए की है कि भाई ये मेरे हुक्म की है, फितरत की तकमील कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं बाज़ लोग निकाह के बाद भी गरीब हैं, पैसा ही नहीं है उनके पास। तो मैं उन लोग से कहता हूँ कि ऐन मुमकिन है थोड़ा बहुत जो मिल रहा हो ये बीवी की वजह से मिल रहा हो, कमा रहे होते तो इससे भी जाते। तो ये क्योंकि जैसे है ना कि बाज़ नुकसानदेह ग़िज़ाएँ हैं, तमाम डॉक्टर कहते हैं ये ग़िज़ा खाने से जिस्म कमज़ोर होता है, लेकिन हम देखते हैं कितने लोग पान, गुटखे, निस्वार, सिगरेट सब खा रहे हैं फिर भी सेहतमंद हैं। तो उससे डॉक्टरों की तहकीक थोड़ी बदल जाएगी। हम ये कहेंगे यार ये आदमी अगर गुटखे ना खाता तो और ज़्यादा सेहतमंद होता। गुटखे, पान, सिगरेट से सेहत ख़राब ही होती है, बाज़ लोग फिर भी होते हैं सेहतमंद। तो हम कहते हैं यार ये ना खाता तो और सेहतमंद होता। और बाज़ लोग कुछ भी नहीं, ना पान खा रहे, ना गुटखे खा रहे, ना सिगरेट पी रहे, ना निस्वार ले रहे, बड़े वो फिर भी बीमार हैं। तो वो कहे यार मैं तो कुछ भी नहीं खाता, मैं तो सारी सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाता हूँ, मैं फिर भी बीमार हूँ। हम कहते हैं अगर तुम ये गुटखे खाते तो इससे भी ज़्यादा बीमार होते।
तो अगर कोई निकाह करके भी गरीब है या गुर्बत बढ़ गई है तो भाई आप निकाह ना करते तो ये और बढ़ जाती। तो जो थोड़ा बहुत मिल रहा है अल्लाह मुमकिन है इस औरत की वजह से दे रहा हो, आपको बच्चों की वजह से दे रहा हो। तो औलाद की कसरत से भी रिज़्क़ बढ़ता है और निकाह से भी रिज़्क़ बढ़ता है। अच्छा, आपने एक बयान में कहा था कि अपनी बीवी को गाने सुना सकते हैं, तो इसमें मुझे बताएं वो किस तरह गाने सुना सकते हैं? गिटार का ज़रूरी होना है या वैसे भी सुना सकते हैं? गिटार विटार मैंने नहीं कहा था, मैं वैसे आप ऐसा ना कोई म्यूज़िकल शो शुरू कर दें घर के अंदर, वैसे ही बीवी के साथ बेतकल्लुफ़ी में इंसान गाने सुना सकता है, उसको तो कोई भी सुना दे। कभी आपने सुनाया? अब ये पर्सनल बातें हैं ना। वैसे गाने आते हैं आपको? पुराने सुने हुए जो बचपन में कभी तो वो कहीं गुजर रहे होते हैं, कहीं लगा हुआ होता है तो याद आ जाते हैं। वैसे गाने ना सुना करें अच्छा काम नहीं है। तो मुझे बताइए कि तारिक मसूद साहब से मुफ्ती तारिक मसूद साहब का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? कभी लगता था ऐसा कि आप मुफ्ती तारिक मसूद इतने वर्ल्ड फेमस आप बन जाएंगे? इसका तो तसव्वुर भी नहीं था। वजह उसकी ये थी कि हम कॉलेज छोड़कर किश्तियाँ जला के मदरसे में यही सोच के आए थे कि अब ना हमें शोहरत चाहिए ना हमें पैसा चाहिए। तो हमने जो एक लाइफ छोड़ी ना, क्योंकि मेरी उम्र 18 साल थी, उस वक्त इंसान को शोहरत की भी ख्वाहिश होती है, दौलत की भी ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह ने हमसे ये कुर्बानी ली, मेरा कोई कमाल नहीं है। जब हम मदरसे आए तो अब हमें एक फ़्यूचर अपना दुनिया के लिहाज से तारीक नज़र आया। हमारा ख़्याल ये था अब हमें दुनिया में कोई भी नहीं जानेगा और पैसा भी ना पैसा मिलेगा हमें, ना क्योंकि हमने तो ना चंदे मांगने, ना कोई जो है वही कोई ऐसा पीरो मुर्शिद बन के बैठ जाना है कि हदियों की लाइन लगे हमारे पास, कुछ भी नहीं। तो हमारे हज़रत हमें हुक्म देते थे तवक्कुल करो अल्लाह ताला पे, रिज़्क़ की फ़िक्र छोड़ दो, दीन के काम में लग जाओ। और हदीस सुनाते थे जो आखिरत को मकसद बना लेता है, रिज़्क़ खुद उसके पीछे चल के आता है। तो हम ये सोचते थे कि बस हम अब वक़फ़ हो गए दीन की खिदमत के लिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस ये हमारी ज़रूरत है। तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने उस वक्त एक दिमाग में एक बात डाली थी। मैं खुद हैरान हूँ हम जैसे नालायक लोगों का दिमाग ऐसा बन कैसे गया। तो ना शोहरत, बल्कि ये था कि ना शोहरत मिलेगी, बल्कि उस वक्त तो हमारे जो दोस्त थे ना वो भी हमसे कट गए थे। हमारा गेटअप भी चेंज हो गया था। जो सारे हमारे क्रिकेट के दोस्त थे, हम नाइट मैचेस खेला करते थे और बड़े गुलगपाड़े और वो जो है ना वो शुगल मेले, हाँ, तो वो सारे हमारे दोस्त भी कट गए थे। वो मुल्ला बन गया है भाई, मौलवी बन गया है। तो शुरू के तो मेरे 6-7 साल बहुत ही टफ़ गुजरे मदरसे में। तो ये तो तसव्वुर ही नहीं था कि हम मशहूर हो जाएंगे, कोई हमारा इंटरव्यू भी लेगा। हमारे उस्ताद कहते थे कि एक वक्त आएगा कि आप लाखों लोगों के सामने बात करोगे। हम कहते थे यार ऐसे ही मोटिवेशन के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बस जो हुआ है अल्लाह की तरफ से हुआ है। अब मैं तो इस शोहरत से डरता हूँ, हकीकत ये है कि अगर ये आखिरत में मकबूल है फिर तो फ़ायदा है, वरना तो मशहूर तो बहुत से लोग हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको कोई यकीनी तौर पे नेमत कहा जाए, कोई अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, खौफ की बात है बहरहाल ये। लेकिन ये इतनी बात ज़रूर है कि हमें ये इसका हाशिया ख्याल में भी नहीं था कि हम कभी फेमस होंगे, क्योंकि हम तो किश्तियाँ जला कर आए थे कि भाई अब ना फेमस होना है और ना हमने पैसा कमाना है, अपने आप को दीन की खिदमत के लिए अब हमने वक़फ़ कर देना है। तो खिलाने वाली ज़ात में तो शादी कभी ऐसी, मैंने मजाक में किसी से कह दिया था, किसी ने जब कहा ना तो मौलवी बन रहे हो तो मैं तो कोई रिश्ता ही नहीं देगा, मैंने मजाक में कह दिया मैं 4 शादियाँ करूँगा। तो वो शायद वो अल्लाह को मजाक पसंद आ गया होगा अल्लाह ने कहा मैं तेरी करा के दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो ये है हिसाब किताब। अच्छा, तो बताइए कि आप जो भी बयान देते हैं आपको लतीफ़े कहाँ से आते हैं? याद करके आते हैं आप स्पेशली बयान के दौरान? नहीं जी, मैंने कोई लतीफ़ों की ना कभी किताब पढ़ी। जिस आदमी को जिस चीज़ का ज़ौक़ होता है तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं उसको। तो हमारे वालिद साहब बड़े खुश मिजाज थे, घर में आते थे, बड़े चुटकुले सुनाते थे, तो वहीं से हमारा भी इसी नेचर पे शायद हम बन गए या कोई बायबॉर्न ऐसे थे। तो मैं बचपन में भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हंसता खेलता था, ऐसे बोरिंग नहीं था मैं। तो बोरिंग तो अब अभी भी नहीं है। हाँ, मुझे दोस्त बिठा के बाकायदा मजलिस में बुलाते थे, यार बैठा करो ज़रा गपशप अच्छी हो जाती है। तो वो नेचुरल है, ये कोई इसमें तकल्लुफ़ नहीं है कि कोई मैंने लतीफ़ों की किताब पढ़ी हो या कुछ सीखे हों, तो ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत मज़ा आया होगा इनकी लाइफ के बारे में जान के। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए आस पास।